इस समय हम तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं और आज एनडीएमसी के 4,400 कर्मचारी जो पिछले कई सालों से काम कर रहे थे एनडीएमसी में, उनको आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह खुद इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनके साथ जो एमओएस हैं मीनाक्षी लेखी, वो यहाँ पहुंची हुई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहुंचे थे। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो 4,400 कर्मचारी हैं, इनको आज के दिन, कार्यक्रम के दिन ही इनके नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इनके हाथ में आप देख सकते हैं ये नियुक्ति पत्र, वो निकाल करके दिखाइए जरा। ये जो जिक्र भी किया गया भाषण के अंदर कि आज कार्यक्रम हुआ, इसमें कोई महीनों का जो है यहाँ पर समय नहीं लगेगा। ये देखिए आज ही के दिन 3 मई, आज ही के दिन ये जो है आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट लेटर टू द पोस्ट ऑफ पालिका सहायक नगर इन द न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, पालिका केंद्र न्यू दिल्ली। उषा इनका नाम है, श्रीमती उषा जी। ऐसे ही आप देख सकते हैं शिवेंद्र सिंह यहाँ पर है, उनको भी, जितने भी 4,400 कर्मचारी यहाँ पहुंचे थे, उनको साथ ही साथ जो है ये अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया है। इसमें कोई महीनों का समय नहीं लग रहा है। इसमें अहम बात ये, आइए अब इनसे बात करेंगे, कितने सालों से ये काम कर रहे थे, क्या इनका कहना है, क्या इनका रिएक्शन है। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र सिंह। हाँ, मैं नाम पढ़ लिया आपका। हाँ शिवेंद्र, कितने साल से काम कर रहे हैं? सर मैं 2004 से हूँ यहाँ पे। 2004 से आप काम कर रहे हैं, 2 दशक हो गए आपको काम कर। जी सर। आज ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला आप, जी सर। क्या कहना चाहिए? सर पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम तो एक तरीके से आस ही खो बैठे थे कि काम होगा, लेकिन आज ये हुआ है तो हम खुद यकीन नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है अब, क्योंकि हमारा टाइम एक तो तरीके से जा चुका है। ये हमारे परिवार के लिए और उनके बच्चों के लिए, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है जो हुआ है। काफ़ी टाइम से रुका हुआ काम। उषा जी, आप कितने सालों से काम करते हैं? सर मुझे 21 साल हो गया काम करते, 2004 21 साल? जी सर। 24 साल मेरी उम्र है, 21 साल से आप। मैं 16 साल से ही आ गई हूँ। अच्छा, आज ये उषा जी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। यहाँ पर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे थे, जिन्होंने इस मामले में पूरा इंटरवीन किया एलजी के फाइल देने के बाद। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये कहना चाहूँगी, सर ने हमारे घरों के तो भविष्य बच्चों को उज्जवल करके घरों में दिए जलाए, दिवाली मना दी। सर मैं एक बात और कही, जितने बहन भाई हमारे स्टाफ के आरएमआर कर्मचारी खत्म हो गए, उनके भी घरों के दिए जला दे सर, उनके भी बच्चों का कुछ ना कुछ बेनिफिट दें। हमें तो दे दिए सर, लेकिन उनके लिए हमें बहुत दुख है। 10 तारीख को, जो अप्रैल 10 तारीख को कुछ लोग उसमें ख़त्म हो गए, उस तारीख को ख़त्म हो। सर उनके लिए क्या है? उनको भी यानी कि उनको भी कुछ ना कुछ मिला जाए। और सर जो रिटायर करेंगे उनको अगर पीछे से देते तो उनको भी कुछ पैसा बेनिफिट मिलना चाहिए सर। उनके लिए भी स्कीम है। जी सर, हम तो अपने लिए खुश हैं, लेकिन उनके लिए बड़ा दुख है हमको। और हम चाहते हैं सर से, मोदी सर से और सारे जितने भी हमारे मेंबर हैं, जो भी, उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। उनके लिए कोई ना कोई योजना लाए और उनका ही भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए। आपका क्या नाम है? बिल्कुल सतेंद्र नाम है सर। आपको भी मिल गया अपॉइंटमेंट लेटर? हाँ जी सर, इनको ये लेटर मिल चुका है हमारे को। ये देखिए, ये मज़ेदार बात यही है इस कार्यक्रम की। दिखाइए ज़रा कैमरा में। ये देखिए सतेंद्र जी हैं। साथ ही साथ आज ही के दिन कार्यक्रम हुआ और आज ही के दिन 3 मई को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। क्या कहना चाहिए? हमने देखा है बहुत लंबे लंबे, मतलब जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं महीनों महीनों इंतज़ार करना पड़ता है, कईयों में साल गुजर जाते हैं अपॉइंटमेंट लेटर का इंतज़ार करते करते। 4,400 कर्मचारी हैं, लेकिन आज ही के दिन जो है अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया, परमानेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम इसके लिए हम मोदी जी और अमित शाह जी गृह मंत्री जो हमारे, उनका बहुत ही आर्थिक तय दिल से धन्यवाद करते हैं। और जिनकी बदौलत आज हमें ये ज्वाइनिंग लेटर मिला है। और हम काफ़ी समय से आरएमआर कर्मचारी थे और हमारे परिवार में ऐसा वो था कि भाई हम अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत ही मजबूर हो रहे थे। और हमारे जो गृह मंत्री जी ने हमारे लिए जो अच्छा कदम उठाया है, इससे हमारे भविष्य और हमारे बच्चे के भविष्य के बहुत ही उनका एहसान बन रहेंगे हम। बीच में लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा, कह रहे हैं कि केजरीवाल ने सब काम करवाया है, केजरीवाल को इनवाइट नहीं किया। नहीं सर, केजरीवाल जी अभी करना चाहते तो पहले भी कर देते, पर हम तो ये कहते हैं, देखो भाई, हमारा जो आतंक है, एक हमारे एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन है हमारे सतीश उपाध्याय जी, और ये हमारी मीनाक्षी लेखी जी है। उन्होंने जो अच्छा, मतलब कि ये हमारे अमित शाह जी को बुलाकर और उनके थ्रू जो काम करवाया है, वो बहुत अच्छा काम। उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी और मीनाक्षी जी, हाँ जी, हाँ जी, वाइस चेयरमैन सर। हाँ, और हमें बहुत खुशी है आज। इस समय हम मौजूद हैं तालकटोरा स्टेडियम में। कुछ ही देर पहले यहाँ पर देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के 4,400 आरएमआर कर्मचारी जो पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, कई लोगों को 2 दशकों से भी ज़्यादा समय यानी कि 20-25 साल हो गए काम करते हुए, उनको जो है परमानेंट किया गया है। और एक लंबे समय से मांग थी इन लोगों की, दिल्ली सरकार से भी मांग थी। इस बीच आपको बता दें कि जो
न्यू दिल्ली क्षेत्र से सांसद आती हैं मीनाक्षी लेखी, इस समय केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से इंटरवीन किया गया। फिर दिल्ली के इस समय के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने फाइल्स को भेजा गृह मंत्रालय में अमित शाह के पास और उन्होंने इस मामले में फरवरी महीने में पूरा जो है इंटरवीन करते हुए अब आखिरकार 3 मई को इनको जो है परमानेंट कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात यह बार बार जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये आज ही के दिन कार्यक्रम हुआ, आज ही के दिन ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, जो परमानेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर आज ही के दिन मिल गया, जो कि इसमें हमने देखा है कई कार्यक्रमों में कई महीने कई साल लग जाते हैं, फिर भी अपॉइंटमेंट लेटर के लिए लोग तरसते रहते हैं, ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं। ये इनसे बात करेंगे, इनका क्या रिएक्शन है इस पर, इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं कम से कम मैंने 1.5 साल तक इन अपने आराम 4400 कर्मचारियों के लिए इनको अपना परिवार समझ के इनके लिए मैंने 1.5 साल से धरना प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पे किया, 1 नंबर गेट पे किया, 2 नंबर गेट पे किया, VIP लिफ्ट के पास किया। मतलब जितना मेरे से हो सकता था मैंने इन लोगों के लिए अपनी कुर्बानी करी है। सारा जो भी कुछ था मैंने करा है। मेरी नौकरी भी दाव पे लगी, मेरे को प्रशासन ने भी धमकाया, दिल्ली पुलिस ने भी अल्टीमेटम दिया कि भाई ये ऐसे ठीक नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मेरी जो एक राह थी कि भाई मैं इस काम को ख़त्म करके ही दम लूँगा। उसमें हमारे NDMC में वाइस चेयरमैन है सतीश उपाध्याय जी, इनसे पहले हमारे चेयरमैन साहब थे धर्मेंद्र जी, फिर अमित जी थे, मीनाक्षी लेखी जी हैं, अमित शाह जी हैं। इनका इसमें पूरा का पूरा सबका पूरा योगदान है और हमारे पूरे NDMC प्रशासन का पूरा योगदान है। कहाँ के दरवाजे आपने, जो 1.5 साल का बताया लगातार आंदोलन पर बैठे रहे, कहाँ के दरवाजे खटखटाए आपने इन 4400 कर्मचारियों? हमने तो सबके दरवाजे खटखटाए सर, सबके दरवाजे खटखटाए। मीनाक्षी लेखी जी के पास भी गए थे, अमित शाह जी के पास भी गए, सब जगह गए। लेकिन फिर धीरे धीरे वो हम उस मुकाम पे पहुंच गए कि इन लोगों ने हमारी बातें मानी और इन्होंने खुद देखा कि हाँ भाई ये जो इनका दर्द है ये हकीकत है। घर में कितने 6-7 लोग होते हैं, परिवार में होते हैं, और उनको 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। 12,000 रुपये में मैंने देखा है इन लोगों को ज़मीनी लेवल पे, मैंने के साथ बैठ के देखा कि एक टिफ़िन में चावल और एक पानी की बोतल लेके आते थे। अब आप समझ सकते हो कि उनका कितना बुरा हाल होगा उस टाइम पे। आज जब ये नियुक्त हुए हैं, इनकी नियुक्ति पत्र मिले हैं, ये परमानेंट हो गए, इनको सैलरी 35-40 के बीच मिलेगी, NDMC की सारी सुविधाएं मिलेंगी, मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। दिल्ली सरकार से भी दरख्वास्त की थी, दिल्ली सरकार को भी कहा था कि कुछ इसमें इंटरवीन किया जाए, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर ये आम आदमी पार्टी के कई नेता ट्रेंड कर रहे हैं कि सारा काम तो अरविंद केजरीवाल ने किया है इसमें। नहीं देखो, ऐसे नहीं कह सकते कि सारा काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, क्योंकि हमारी जो मेन फाइल थी वो MHA में गई हुई थी, ठीक है सर। और वहाँ MHA के इंचार्ज हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी ने उसको चीज़ को अप्रूवल दी है। हाँ, वो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने भी चिट्ठी लिखी थी। देखो मुझे उस चीज़ का नहीं पता है, लिखी होगी, अच्छी बात, उन्होंने भी अगर इनके लिए अच्छा सोचा तो अच्छी बात है, क्योंकि गरीबों के लिए जो सोचेगा वो तो एक अच्छी बात होती है। लेकिन ये जो भी सारा काम हुआ है ये गृह मंत्रालय से हुआ है और BJP सरकार के माध्यम से हुआ है। आइए अब इनसे भी बात करते हैं। सर ने तो संघर्ष किया काफ़ी सालों तक। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार जी। योगेश जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं? मुझे 14 साल हो चुकी है जी। 14 साल हो चुके हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज ये 14 साल के लंबे संघर्ष के बाद जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है? यहाँ पर खुद अमित शाह आए थे, उन्होंने आकर के पत्र दिया जी। मैं उनके लिए धन्यवाद कहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। पूरे RMR की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूँ और उन्होंने हमारे बच्चों का और हमारा भविष्य बनाया। और ये भी उन्होंने कहा कि तमाम और भी सुविधाएं मिलेंगी, जो 120 जो है सरकारी फ्लैट का भी उद्घाटन उन्होंने किया पुष्प विहार में, वहाँ पर जाकर भी कुछ कर्मचारी रह सकते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा था कि आपको सब सुविधाएं मिलेंगी, जितनी भी सुविधाएं सरकारी वो आपको सबको मिलेंगे, मकान भी मिलेंगे। लोग 10-10 साल मकान नहीं मिलते, अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको जल्द मकान मिलेगा और आप बढ़िया रहोगे। उसके अलावा अगर बात की जाए, इस समय G20 को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और बार बार हर एक ने जिक्र किया इसमें आप सभी कर्मचारियों का, जो लगातार सुबह शाम दिन रात सहयोग दे रहे हैं दिल्ली को साफ रखने के लिए, दिल्ली की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो उस समय कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और इसमें हमने इस पूरी NDMC के कर्मचारी, सिविल हेल्थ जो भी आते हैं, सभी भाइयों ने उसका वो करा सहयोग और मेहनत करते हैं दिन से रात तक भी। रात को भी रुकना पड़ता है, कई दिन हो जाते हैं घर पे गए। मेहनत करता हर कोई बंदा, दिन रात मेहनत करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेहनत नहीं करता। RMR बंदा हर कोई मेहनत करता है। बहन बेटी भी हैं हमारी जो लगी हुई हैं, माताएं भी हैं उसमें। और मेन जो हमारा सहयोग है अशोक भाई जी का है, जो RMR हम हुए हैं तो उनकी मेन वो रही है भूमिका हमारे साथ।